प्रणाम मास्टर। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। सभी इसी प्रकार हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप से जुड़े रहें, एक दूसरे को जोड़ते रहें, इस ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारा जीवन का उद्देश्य, हमारे जीवन से जुड़ी हुई यात्रा और आत्मा की यात्रा जो भी हम लेकर आए हैं उसे पूर्ण कर सकें। हम अपने साथ जुड़े हुए समस्त गुरु चेतना के और समस्त ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त मास्टर्स को, हर एक रेल्म, हर एक किंगडम, हर एक वर्ल्ड के मास्टर्स, सभी स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल रैंक के मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, सभी सिद्धों को, परम गुरु मंडलियों को, सप्तऋषि मंडल को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, आप सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी एलिमेंटल किंगडम के मास्टर्स को, मिनरल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स को, हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, सभी का धन्यवाद करते हैं। और सभी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमारे पर हमेशा निरंतर बनी रहे और आप हमेशा अपने दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ के साथ हमें अपनी चेतना के साथ जोड़े रखें। हमारी मेधा, बुद्धि, समझ को बढ़ाएं और साथ ही साथ हम चेतना के स्तर पर भी बढ़ते जाएं। हमारी ऊर्जा में भी बढ़ोतरी हो, हमारी समझ बढ़े, हम क्षमा कर सकें, सबको बिना शर्त का प्रेम कर सकें, सबके साथ हम करुणा दया के साथ उस भाव में हमेशा रहें और उसी तरह कार्य करें, आगे बढ़ते चलें, सबको हम सबकी मदद करें और साथ ही साथ हमारे जीवन पूर्व जो भी हम जन्म पूर्व उद्देश्य लेकर आए हैं, जो हमारे आत्मा का उद्देश्य है, उसे हम पूर्ण कर सकें। हमें शक्ति दें, बुद्धि दें, साथ ही साथ आपका साथ दें, आपकी सुरक्षा दें। हम सब जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इस आध्यात्मिक दुनिया में आध्यात्मिकता के साथ आध्यात्मिक ज्ञान पाते हुए, अपनी आत्मा का ज्ञान पाते हुए हम आगे बढ़ सकें और निरंतर प्रगतिशील रहे। हम अपने सच को जान सके, पहचान सके, अपने सच को बोल सकें और सच को पहचानते हुए, सच का चुनाव करते हुए, सच के साथ आगे बढ़ सके। आपकी कृपा निरंतर हमारे पर बरसती रहे, यही हम चाहते हैं मास्टर्स, और आपका साथ, सुरक्षा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी ध्यानियों का जो अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं, इसी तरह बांटते रहिए, सबको जोड़ते रहिए, खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी बढ़ाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। तो सभी मास्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मास्टर्स। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। सो जैसा कि आज हमने एक टॉपिक रखा है, योर एनर्जी योर लाइट, आपकी ऊर्जा और आपका प्रकाश। आपकी ऊर्जा क्या है? कोई मुझे ऊर्जा के बारे में बताएगा? आज तो बोलेंगे मधु जी आपको बताना, तो आप हमें से ही पूछ रही हैं। हाँ, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ कि जब हमारी ऊर्जा अच्छी रहती है तो हम कैसा समझ पाते हैं कि हमारी ऊर्जा अच्छी है? यानी कि हम जब ऊर्जा की बातें कर रहे होते हैं तो ऊर्जा अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। किस स्वरूप में है? आप किस आपका जो घेराव है, दोस्तों का या रिश्तेदारों का, काम करने का। आप देखिए, हर इंसान किसी न किसी के साथ जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं जा रहा होता है, सोसाइटी में होता है, काम जो भी कर रहा होता है, उसके हिसाब से तो उसको लगता ही है ना कि वो अच्छा है। चाहे वो कितना भी बुरा सोचे, उसको तो यही लगता है ना कि वो अच्छा सोच रहा है। यस उर्मिला आंटी। सभी को ऊर्जा दो किस्म के होते हैं, शारीरिक स्पिरिचुअल दोनों होती है। तो हमें शारीरिक तो कसरत से मिलती है और स्पिरिचुअल हमें सत्संग, साहित्य, आई मीन संगत, संजत, सज्जन साहित्य संग जो हम करते हैं सबसे। जन सांगत्य। हाँ, सज्जन संगीत संगत्य और मेडिटेशन से हमें स्पिरिचुअल ऊर्जा ऊर्जा बहुत मिलती है, जो हमें रियली हमारे लिए आवश्यक है। जी, थैंक यू सो मच। सो वैसे तो आपने सही कहा है, लेकिन मास्टर्स में एक और चीज, थैंक यू उर्मिला आंटी। अब मैं थोड़ा, जैसे अभी आंटी ने एड्रेस किया, क्यों, मैं इसलिए मैं जानना चाह रही थी, सो दैट हम उस तरह से हम आगे बढ़े।
क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें समझ ही नहीं है या हमें पता ही नहीं होता कि ऊर्जा है क्या। अब मैं आप सबको बोलूंगी कि मैं एक शरीर के रूप में यहाँ बैठी हूँ, विराजमान हूँ। आप सब अपने अपनी जगह विराजमान है। आपका एक नाम है, आपका एक चेहरा है, एक उसका रंग है, रूप है, आपका एक स्वभाव है, हर चीज। तो हम भौतिक स्वरूप में हम किस प्रकार दिख रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक एनर्जी का गोला हैं और वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में, वो मैटर फॉर्म में यहाँ पे बैठा है, जो हमें दिख रहा है। जैसे कि सपोज हम ऐसे बोले कि हम तीन जो स्टेट्स होती हैं, हम लिक्विड, सॉरी सॉलिड, लिक्विड और वेपर, राइट। और उसके बाद हम वेपर को गैसियस भी बोल सकते हैं। तो तीन तरह की जो स्टेट्स होती हैं वो क्या है हमारी, एक होती है सॉलिड, जहां पर ठोस जो शरीर है, वो हमारा ये शरीर है ठोस रूप में सॉलिड स्टेट में दिख रहा है ना, एक सॉलिड मैटर बॉडी। और वैसे ही लिक्विड में क्या होगा कि कुछ बह रहा है। सपोज आपने कुछ वो मूवीज देखी है शेप शिफ्टिंग वाली, जहां पर कोई इंसान बदल कर, वो बह कर कुछ और बन जाता है। लिक्विड भी हो गए हम तो। अब इसमें नमक की बात कही जाती है, हमारा शरीर नमक, हमारे शरीर में नमक भी है। और केवल नमक ही नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं। 26 से भी ज्यादा है, बोलते हैं 26 लेकिन उससे भी ज्यादा है। तो वैसे ही हम, हमारे अंदर जो नमक है, वो नमक हमें दिखता नहीं है लेकिन है नमक, है ना हमारा, जिसे बोलते हैं ना गाने। अब गाने अगर हम याद दिलाएं तो आप लोग को गाने का वो एक गाना है ना, हालांकि ये अच्छा नहीं हमारे अध्यात्म के लिए सुनने में, लेकिन सुनने में मैं आपको बता रही हूँ। क्या, समुंदर में नहा के तुम और भी नमकीन हो गई हो, वो एक गाना है, राइट। बट एक्चुअली उस गाने में जो वर्डिंग्स यूज किए गए हैं, डेफिनेटली वो उतने अच्छे नहीं, लेकिन नमक तो सबके शरीर में होता है। और खासकर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जब वो मर जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, जो समुद्र के जानवर होते हैं वो वहीं मरते हैं, और वहीं उसमें वो जो खारा नमक है, आई मीन जो नमकीन पानी है, वो खारा क्यों है? क्यों? क्योंकि सारे जीव जंतु उसमें मरते हैं और वो जो नमक है वो उनके शरीर से निकलकर समुद्र में ही रहता है। तो समुद्र का पानी इतना खारा है। जब समुद्र का पानी बहुत खारा हो जाता है, इतना खारा, इतना खारा कि उसमें बॉडी भी डूबती नहीं है, तो डेड सी बोलते हैं। डेड सी नहीं, कौन सा है, डेड सी है, राइट, उसको डेड सी बोलते हैं, समथिंग, राइट। तो एनी हाउ वो एक बात है, लेकिन मैं आप सबको बता रही हूँ कि हमारे शरीर में नमक भी है। और ये नमक पानी में, लिक्विड में, हमारे शरीर में मिला हुआ है, हमें पता भी नहीं चलता। वैसे ही नमक को अगर आप अलग से क्रिस्टलाइज कर देंगे, तो यानी कि नमक को अगर आपने पानी में घोल के रखा, कुछ दिन उस पानी को आप टच नहीं करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, कुछ दिन के बाद उसमें आपको क्रिस्टल्स दिखने लगेंगे, अगर आपने काफी उसको नमक डाल के रखा है, राइट। और फिर कुछ दिन के बाद जब वो नमक बन जाएगा, आप दोबारा उसको पानी में घोलेंगे, वो फिर दोबारा घुल जाएगा। मतलब ये एक जादू है एक तरह से, राइट। तो हमारा शरीर भी उसी तरह से ये चमत्कार से जुड़ा हुआ है। हमारा शरीर इतना चमत्कारिक है, हमारा मन इतना चमत्कारिक है, दिमाग इतना चमत्कारिक है कि हम जो चाहेंगे हम वो कर सकते हैं। अब मैं आपको जो तीन स्टेट्स की बात बता रही थी, वो भी ये है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो जो हमारे दादा परदादा या हमारे जो पूर्वज हैं या मास्टर्स हैं, दिव्य शक्तियां हैं, वो किस रूप में आती जाती हैं? शेप शिफ्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ शेप शिफ्टिंग होती है, दूसरी चीज वेपर बॉडी टाइप की दिखती है, राइट। तो मैंने वेपर बॉडी देखी है ना, मैंने देखी है, तो मुझे पता है कि वेपर बॉडी होती है। वैसे ही सूक्ष्म शरीर होते हैं। कई बार आप जब ध्यान में बैठते हैं, कई लोगों की आपको ट्रांसपेरेंट बॉडीज दिखती हैं। कई लोगों ने जो क्लेयरवॉयंट है, जिनको थर्ड आई विजन ऐसे आते हैं, वो सब ये समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। एक्चुअली ट्रांसपेरेंट बॉडीज हमको कई बार मास्टर्स आते हैं मिलने के लिए, एंसेस्टर्स आते हैं, है ना। कई बार एंसेस्टर्स अपने आप को ठोस शरीर में दिखाने के लिए यंग रूप में दिखाते हैं, ये भी देखा होगा आप लोगों ने। तो मास्टर्स ये सब क्या है? ये कुछ और नहीं, हम सब सिर्फ एनर्जी के गोले हैं, कंसंट्रेटेड थॉट फॉर्म्स में हमारा स्वरूप दिखता है। हम एक रूप आकार लेकर आए हैं। हमने सोचा होगा कि इस जन्म में हमको ये शरीर इस रूप के साथ, इस रंग के साथ, इस रिलीजन के साथ, इस जगह हम पैदा होंगे, इन माँ बाप के घर में। लेकिन ये क्या है? ये ऊर्जा ही है। हम सब ऊर्जा ही हैं। हम, अगर मैं बोलूं कि मैं एक ऊर्जा का गोला, ऊर्जा का पिंड, वैसे ही कृष्णा आंटी, नवीन जी, या यहाँ बैठे वाले, बैठे हुए सारे के सारे लोग सब ऊर्जा का पिंड है। लेकिन किस फॉर्म में? कंसंट्रेटेड सॉलिड फॉर्म में। यानी कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में
जहां पर कंसंट्रेशन उसका इतना ज्यादा हो गया पास पास में कि हम सब एक शरीर के रूप में दिख रहे हैं। हमारी नेकेड विजिबल, मतलब हम, हमारी जो आईज हैं, जो नेकेड आईज से हम देख सकते हैं, मतलब हमारी खुली आंखों से, जो बोलते हैं ना, नंगी आंखों से देख सकते हैं, तो हम खुली आंखों से देख सकते हैं। अब आज जो मैं वो शब्दों का चयन कर रही हूँ ना, मेरे शब्दों पर मत जाना, लेकिन उसका हिंदी के शब्दों का जो मतलब है कि हमारी नंगी आंखों से हम देख सकते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करिए कि हमारी आंखों पर कोई आवरण नहीं है, ना ही हमने किसी अलग तरह का चश्मा लगाया हुआ है कि मिस्टर इंडिया बन गए हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि हाँ, हमारे चारों तरफ जो लोग बैठे हैं ये ऊर्जा के पिंड हैं, और ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में, इसलिए मुझे दिख रहे हैं इस स्वरूप में, है ना। मेरी आंखें इस प्रकार से देख रही हैं। जो, जब जैसे सबकी आंखों आंखों का भी फेर होता है, जैसे बोलते हैं ना कि तुझ में रब दिखता है, वो एक गाना है ना उसका, शाहरुख खान का। मेरे तो गाने ही गाने चल रहे हैं, वाह क्या बात है। तो आज तो तो जो गाने हैं ना, वो भी इसमें बोला जाता है कि कई बार कई लोग अपने पार्टनर्स में या अपने साथ के जो लोग होते हैं, दोस्तों में भी, वो रब देखते हैं, या नहीं भी देखते हैं, दुश्मन देखते हैं। राइट, गाने भी बनते हैं ना, डेविल वाले भी बनते हैं, डीमन वाले भी बनते हैं, और ईश्वर वाले भी बनते हैं। तो सबका देखने का नजरिया भी अलग अलग होता है। तुम क्या देखते हो अपनी आंखों से? राइट, किसी की आदत होती है अच्छा देखने की, और किसी की आदत होती है बुरा देखने की, और किसी को दोनों ही देखने की आदत होती है। दिखता तो सबको सब कुछ है, लेकिन आप कंसंट्रेट किस पे करते हो, वो चीज मैटर करती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि हमारी जो एनर्जी है, वो एनर्जी कुछ भी हो सकती है मास्टर्स, अच्छी बुरी दोनों ही होती है ऊर्जा, अच्छी बुरी। लेकिन क्या ऊर्जा बुरी या अच्छी होती है? जैसे बोलते हैं ना, अच्छा बोलो तो अच्छा है, बुरा बोलो तो बुरा है। तो ये जो एनर्जी है वो सिर्फ एनर्जी है। बुरा अच्छा हम बना लेते हैं, या बुरा अच्छा हम उसको जैसे बोलते हैं ना कि उसको हमने एक उपाधि दे दी कि चलो ये अच्छी ऊर्जा है, ये बुरी ऊर्जा है। हम जब गलत सोचना शुरू कर देते हैं, तो हमारे अंदर की ऊर्जा, हमारा शरीर, हमारी सोच समझ, हर चीज नकारात्मक ही सोचेगी, नकारात्मक ही करेगी, और नकारात्मक ही तरीके से आगे बढ़ेगी, और नकारात्मक ही चीजों को क्रिएट करेगी। जैसे बोलते हैं ना कि आपने अगर ओम का उच्चारण किया, तो आपकी मुंह से जो सकारात्मक शब्द निकल रहे हैं, वो सकारात्मक ऊर्जा को डेवलप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने मुंह से गाली निकाली, तो वो भी, ये शब्द कहाँ उड़ रहे हैं? ब्रह्मांड में हर जगह जा रहे हैं। हम बोलते हैं ना कि हमारे मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द किसी को हानि ना पहुंचाए, लेकिन अगर हानि पहुंचाता है तो वही बात है। अभी शिवरात्रि भी आ रही है। हम भगवान शिव के बारे में भी जब हम बात करते हैं, तो कुछ समय में हमें ये पता चलेगा कि भाई, जो कहानियां जुड़ी हुई हैं शिवरात्रि से भी, कि शिव जी ने उस दिन, उसके साथ उस दिन कई बार ऐसी चीजें कुछ कुछ घटी हैं, जहां पर भगवान शिव ने, जब समुद्र मंथन में जो गरल यानी कि जो विष निकला उसको पिया, तो वो हलाहल इतना ज्वलनशील था कि उनके गले को जला रहा था, उनके शरीर को जला रहा था। इसलिए उनको ठंडा करने के लिए लोग उनके ऊपर दूध और जल चढ़ाते हैं। राइट, कंटिन्यूसली चढ़ाते हैं कि वो ठंडे रहे। राइट। तो एनी हाउ दैट इज अ स्टोरी। तो वही बात है कि अपने मुंह से हम किस प्रकार के शब्दों का चयन करते हुए किस प्रकार की चीजें निकाल रहे हैं, और उससे वो ऊर्जा क्रिएट होती है। तो अब एक इंसान ऐसा है कि उसने देखा, महसूस किया कि वो जब बोल रहा है, तो हो सकता है उसकी जो तीसरा नेत्र है उसे दिख रहा हो कि वो शब्द कैसे जा रहे हैं, और हर एक शब्द का उच्चारण जब वो कर रहा है, वो शब्द का उच्चारण चारों तरफ कितना वाइब्रेट कर रहा है ब्रह्मांड में। मतलब यानी कि आप एनवायरनमेंट में जब वो शब्द का चयन करते हुए बोल रहे हैं, मुंह से शब्द निकाल रहे हैं, तो मुंह से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश। मुंह से वो वाइब्रेशन निकल रही है, ऐसी वाइब्रेशन कि वो आपके पास तक आती है। अब आप इसको स्लो मोशन एक मूवी देखिए, इमेजिन करिए कि मैं बोल रही हूं और आप सब सुन रहे हैं। मेरे मुंह से ये शब्द निकल कर इंटरनेट के थ्रू आप तक, इंडिया में और पता नहीं कहाँ कहाँ सब जा रहे हैं। नॉट ओनली इंडिया, यूएस, एंड जो लोग जहां जहां से जुड़ रहे होंगे वहां वहां। तो जब मैं बोल रही हूं, अगर कोई मेरे चारों तरफ बैठा होगा, तो उसको भी वो प्रकाश मिलेगा। अगर मैं अच्छा बोल रही हूँ, अगर मेरे अंदर ऊर्जा है, तो जब मैं बोलूंगी, वो प्रकाश सबको मिलेगा। और वो प्रकाश कैसे मिलेगा? मेरे यहां से लेकर यहां तक जो भी आसपास खड़ा होगा,
उस बीच में वो उस प्रकाश से हिट करेगा। जैसे होता है ना, हवा का झोंका आया और सबको हिलाकर चला गया। तो वही हवा का झोंका नहीं, मगर शब्दों का झोंका आया और एनर्जी का एक स्फूट, जैसे होता है ना, एनर्जी आई और वो आप सबको हिलाकर चली गई। लेकिन वो कौन सी, अच्छी ऊर्जा थी कि बुरी? अब हम पूछेंगे ना, अच्छा था तो अच्छा है, नहीं तो भाई हमको भी नहीं चाहिए, हमको अच्छा है, वहां खड़े नहीं थे, हम ऐसा बोलते हैं, राइट? तो वैसे ही आप सब मुझे देख रहे हैं, राइट? इतने सालों से मुझे देख रहे हैं, 5 साल हो गए। आप ये बताइए कि इतने सालों में आप सबके जीवन में क्या अच्छा हुआ? कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा। आपको लग रहा होगा कि हमें एक बहुत समझ आ गई, बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं। मैं उसका, जरूरी नहीं कि मैं ही उसका करता धरता हूँ कि हाँ मैंने ही आपको सब कुछ अच्छा बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, लेकिन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सकारात्मकता आ गई। आप आज भी मुझे देख रहे हैं और आपकी लाइफ अच्छे से चल रही है, सकारात्मक चल रही है। अगर मैं अगर मेरी सोच समझ या विचार खराब होते तो ना इतने लोग मुझे सुन रहे होते और ना ही इतने लोग डेली जुड़ रहे होते, राइट? वो डिवाइन, वो अलग बात है, लेकिन मुंह से अगर हम अच्छे शब्दों का चयन कर रहे हैं और अच्छे शब्दों को निकाल रहे हैं, तो वो क्या करता है, आपके लाइफ में भी एक अच्छी ऊर्जा क्रिएट करता है। आपकी लाइफ एक अच्छे स्वरूप में आगे बढ़ती है और आपको महसूस होता है कि मैं धीरे धीरे प्योर होते जा रहा हूँ या प्योर होते जा रही हूँ। तो ये मेरी ऊर्जा है जो मुझे लगा कि हाँ मुझे करना है, जबकि मैं उस समय कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन मैं करना शुरू करना, जब मैंने करना शुरू किया ये इस ध्यान जगत को बनाने के लिए, उसके साथ एक अपनी एक छोटी सी कोशिश की और लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप बनाया। उसके बाद लोग जुड़ना शुरू हुए और धीरे धीरे काफी सारे लोग जुड़ना शुरू हुए। आज कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते। मेरी ऊर्जा कोई खराब नहीं है, अगर होती तो जितने लोग पुराने हैं वो भी जुड़े नहीं होते, राइट? सबकी अपनी अपनी समझ है। केवल मैं, आप मुझसे ही नहीं जुड़े हैं, आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक इंसान के हाथों में होती है कि उसको अपनी ऊर्जा अच्छी रखनी है या बुरी। आपके सामने चॉइसेस हैं, कोई नहीं देख रहा आपको, लेकिन चीजें रखी हुई हैं, पैसे डले हुए हैं। 1,000 रुपए की गड्डी दिख गई आपको और वो 10,000 की गड्डी है, मे भी लाखों की गड्डी हो, गिरी पड़ी थी। आप क्या करेंगे? आप उस रास्ते से जाएंगे, देखेंगे, तो आप क्या करेंगे? उसको उठा लेंगे। जो लोग, जिनके मन में चोर होगा वो उठाकर अपने पास रख लेंगे, जिनके मन में नहीं होगा वो क्या करेंगे? वो उसको मंदिर में दान कर देंगे या कहीं ना कहीं बताएंगे, पुलिस थाने में जाएंगे और बताएंगे कि भाई ये मेरी गड्डी नहीं है, ये ऐसा ऐसा है। तो ये किसके हाथ में है? ये आपके हाथ में है, आपकी सोच के हाथ में है कि मेरी ऊर्जा मुझे ठीक रखनी है, चाहे कोई मुझे बताए ना बताए, राइट? ये समझ, एक मॉरल जो खुद की एक कोशिश होती है अपनी। हम सब मोरालिटी के साथ आगे बढ़ते हैं कि हम सब सही रूप में आगे बढ़े। कैरेक्टर तभी दिखता है जब कोई नहीं देख रहा होता है और आप तब क्या कर रहे होते हैं, राइट? आपकी हैबिट कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है? एटीट्यूड ये भी हो सकता है कि भाई किसी ने आपसे कोई बात बोली और आप तुरंत ही तुनक गए। वही चीज सपोज मुझे बोली और मैंने क्या बोला, पहले पहले अगर बोला होता तो शायद मैं भी नाराज हो जाती, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को बदला, अपने आप को समझा। समझ में ये आया कि हम जिस चीज पर फोकस करते हैं वही चीज ज्यादा पड़ती है। और अगर किसी ने गलत बोल भी दिया है, हाउ अबाउट वी डोंट थिंक नेगेटिव, हम उसको गलत नहीं सोचे, उसको अच्छा सोचे। और सोचे कि हाँ, मेरे अंदर अगर ये विश्वास है कि मैं अच्छा हूं या अच्छी हूं, तो मेरे अंदर ये विश्वास होना चाहिए, ट्रस्ट भी होना चाहिए कि मैं इस चीज को बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ। सकारात्मक भाव में हम सब एनर्जी के पिंड हैं। हम सब अच्छे बुरे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हम किस तरह से रहन सहन है, किस तरह की सोच समझ है, किस तरह की परवरिश है, किस तरह का संस्कार है, हर चीज। लेकिन हमारे हाथ में है कि हम इसको किस किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, अच्छे स्वरूप में या बुरे स्वरूप में। हम अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। अब धीरे धीरे अगर एक इंसान एक नकारात्मक घर परिवार में रहा, नकारात्मक परिवार नहीं हो सकता, मैं बोलूंगी संस्कार हो सकते हैं, रहन सहन हो सकता है, खान पान हो सकता है, या वहाँ भक्ति भजन ये सब नहीं हो रहा है, नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन क्या वहां के लोग अच्छा बात कर रहे हैं? अगर अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छी सोच रखते हैं, बुरा नहीं मानते चीजों का, तो वो घर नकारात्मक नहीं है। यानी कि वहां पे भी सकारात्मकता है। लेकिन कुछ घरों में जहां पर ना भक्ति हो रही है, ना भजन हो रहा है, ना ईश्वर के प्रति कुछ भी ग्रैटिट्यूड है, और ना ही वो सकारात्मक बात कर रहे हैं,
सिर्फ वो नकारात्मक गाली गलौज के रूप में बात कर रहे हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देते हैं और छोटी छोटी बात का बुरा मान के बैठ जाते हैं, तो उस घर की ऊर्जा बहुत नकारात्मक हो रही है। लोग भी नकारात्मकता के साथ जुड़ेंगे। उनका रहन सहन, उठना बैठना किसके साथ है, कहाँ काम करने जाते हैं, सब कुछ डिपेंड करता है। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारे साथ तो हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता। जो बुरा कर रहा होता है उसके साथ तो उसको पैसा भी मिल रहा होता है, वो कमा भी रहा है, वो खुश भी है, खूब शान और शौकत तो सब कुछ है। इस जन्म में वो कुछ लेकर आया होगा और उसने कुछ उसने अपना लेसन प्लान किया होगा, लेकिन उसको भी मिलेगा, कभी ना कभी उसको मिलेगा। लेकिन उसके कर्म को, उसको कर्म कब मिलेगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, इस चक्कर में मत पड़िए। हम अपने आप के साथ क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को देखें, हमें क्या करना है, हमें कहाँ जाना है, हमारा एम क्या है, उसको देखें। और यही है हमारी हमारी खुद की ऊर्जा मास्टर्स। जब कोई नहीं देख रहा है हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, चाहे कोई हमें बताए ना बताए, तो हमें अपनी ऊर्जा का ध्यान खुद रखना होगा। हम क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरह से रहते हैं, और किस तरह से जीवन वहन करते हैं, और अपनी कार्यों को संभालते हैं, लोगों की बातों को संभालते हैं, अपने दिमाग पर उन चीजों का असर नहीं होने देते जो नकारात्मक है। और धीरे धीरे मास्टर्स यही यही सोच समझ के साथ हमारी ऊर्जा हल्की या भारी हो जाती है। जब हम अच्छा सोचते हैं हमारी ऊर्जा हल्की होने लगती है, और हमारे शरीर से जो प्रकाश निकलता है, जैसे मैं बात कर रही हूँ, आप सब मुझे क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि ये मैंने शुरू किया, लेकिन कुछ अच्छी बात होगी इसलिए आप सुनने आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस बात में सच्चाई है इसलिए आप सुन रहे हैं। सच्ची बात हल्की होती है, सच्ची बात प्यारी होती है, सच्ची बात में प्यार होता है, सच्ची बात में एक अट्रैक्शन होता है। और वही चीज है जो दूर दूर तक जाती है, और जब वो आपको वो शब्द हिट करते हैं, वो आपको भी साफ कर देती है। वो आपकी ऊर्जा है। और ये ऊर्जा बनाने के लिए आपको सालों लग सकते हैं, मेहनत हो सकती है, लेकिन आपने क्या वो मेहनत करना शुरू कर दिया है, नहीं किया है तो करो, करना शुरू कर दो अभी से। क्योंकि अभी तक जो समय हमने गवाया वो ऑलरेडी गवा चुके हो, अब हमको सिर्फ बनाना है। हम पैसे कमाना, ये वो शान शौकत, ये सब बनाना पड़ता है, टाइम लगता है इसमें भी। लेकिन शब्दों का चयन अगर हमने खुद करना शुरू कर दिया, अपनी हैबिट को चेंज करना शुरू कर दिया अच्छे स्वरूप में, तो हमारा समय, हमारा फ्यूचर, और हमारे चारों तरफ की ऊर्जा, हमारी खुद की ऊर्जा, हमारी सोच समझ, हम पता नहीं कितना अच्छा अच्छा अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। और इसमें देरी मत करिए, बाकी चीज जो करें आप, चलो टाइम लग रहा है, पढ़ाई में टाइम लग रहा है, जॉब करने के लिए उसमें भी इंटरव्यू देना है, जॉब मिलने में टाइम लग रहा है, लेकिन बाकी चीजों में टाइम नहीं लगेगा आपको मास्टर्स, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने में। जैसे जैसे आप अच्छा बोलना, अच्छा चीजें करना, अच्छी चीजों को उसका खान पान, तो खान पान केवल मुंह से ही नहीं होता, आंखों से भी होता है, कानों से भी होता है, राइट। बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब जब चीजें हम करना शुरू करते हैं तो हमारी एनर्जी बिल्डअप होती है, अच्छी एनर्जी बिल्डअप होती है। और अच्छी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में भी एक हल्कापन आने लगता है। इसलिए जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती है, हमारी मतलब हम ज्ञान पाते हैं, हमने कोई ज्ञान पाया, किसी ने हमको कुछ पढ़ाया, कुछ बताया, स्कूल में हम पढ़ते हैं जाकर, और हम स्कूल हो कॉलेज हो, हमने आगे चल के भी जॉब के लिए भी कुछ ना कुछ अपडेशन करना पड़ता है, पढ़ाई करते रहना पड़ता है पूरे समय। तो आपने कुछ ना कुछ नया सीखा, तो आपकी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है, ये ज्ञान से भी आपकी जो एनर्जी है उसमें भी मूवमेंट आ रहा है, आपका शरीर भी मूव कर रहा है, और आपकी सोच समझ में भी नई नई आइडियाज आ रहे हैं, क्रिएटिव एनर्जीज आ रही है। सो मास्टर्स, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी ऊर्जा के साथ क्या कर रहे हैं। अगर ज्ञान मिल रहा है तो क्या वो ज्ञान को अप्लाई कर रहे हैं, कहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया, उसको अप्लाई नहीं किया, तो वो ज्ञान सिर्फ ज्ञान ही बन के रह जाएगा, और वो आत्मज्ञान नहीं बनेगा। वो सिर्फ नॉलेज, कि हाँ आपको इसका ज्ञान है बस। लेकिन जब कोई कोई इंसान कोई बात को जान लेता है तो उससे अनजान नहीं हो सकता, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन उसका इस्तेमाल करने के बाद ही वो उसको अपने आत्मज्ञान से जोड़ पाता है, और खासकर तब जोड़ पाता है जब उस ज्ञान को आप कई बार इस्तेमाल करते हैं। तो आप केवल इस शरीर के मालिक ही नहीं, आप उस ज्ञान के भी मालिक हो जाते हैं जो आप बार बार अप्लाई कर रहे हैं। और आपके शरीर में एक हल्कापन आना शुरू होता है, क्योंकि जब एक इंसान अनजान होता है या
ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग, चलती भाषा में बोलते हैं गधा है, अरे बेवकूफ है, उसको समझ में नहीं आता। लेकिन क्या आपने उसको टाइम लेकर बैठकर उसको टाइम दिया, उसको समझाया? कई लोगों को टाइम चाहिए, कई लोगों को साथ चाहिए। हो सकता है आपका साथ से वो ठीक हो जाए, और हो सकता है कि कई बार किसी का कितना भी साथ मिल जाए, जिसको नहीं बदलना है वो नहीं बदलेगा। जब तक कि आप खुद नहीं चाहोगे कुछ नहीं होगा। तो आपकी भी इच्छा होनी चाहिए बदलने की। और वैसे ही जैसे जैसे हमारी चेतना बढ़ती है, मतलब ज्ञान बढ़ता है, मेधा बढ़ती है, हमारी बुद्धि बढ़ती है, उसके साथ साथ समझ बढ़ती है, तो आपकी चेतना बढ़ती है। चेतना बढ़ती है तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, यानी कि आपके शरीर में एक हल्कापन आने लगता है। आप जैसे होता है ना कि आप सॉलिड स्टेट से आपका शरीर क्रिएटिव एनर्जीज में, यानी कि लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट के शरीर उस तरह से आपका होने लगता है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन आपके शरीर में वो चेंजेस होने लगते हैं, लेवल में चेंज होने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे और जैसे आप चेतना के स्तर पे बढ़ते हैं, अब आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर रहे हैं, एस्ट्रल मास्टर्स भी आप तक रीच कर रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं। यानी कि आपकी ऊर्जा, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन हल्की और हल्की होती जा रही है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे आप, जब आप ऊपरी तलों का, आप आप जब ऊपरी तलों को विजिट करते हैं, तो आप ट्रैवल लाइटली। ऐसा कहा जाता है कि आपकी खुद की जो शरीर की जो ऊर्जा है, उसमें फालतू के इमोशंस नहीं होने चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, कंट्रोल नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आपकी जो नकारात्मक सोच समझ विचार है उसका भी त्याग आपको करना पड़ता है। लस्ट, ग्रीड, प्रलोभन, किसी भी प्रकार का आलस्य, इनसे भी हमारी शरीर की जो ऊर्जा है वो भारी होती है। जब धीरे धीरे हमको ये सब चीजों की समझ आना शुरू होती है, जब हमको आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तब हमको समझ में आता है कि हम धीरे धीरे, आप सबने ये शायद महसूस किया होगा, खासकर उन लोगों ने जो मेरे साथ 5 सालों से हैं, उनको ये महसूस हुआ होगा कि धीरे धीरे उनके साथ, उनके जीवन में अब उनको डिटैचमेंट की, उनका डिटैचमेंट हो रहा है चीजों से। फालतू का ग्रीड नहीं है, आलस्य भी नहीं है, और लोगों के प्रति बहुत ज्यादा कि पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज नहीं है, लगाव नहीं है। हमें सबको ये ब्रह्म ज्ञान समझ में आ गया है कि हाँ, ये शरीर जो आज हम सबको मिला है इसको भी जाना है, और केवल हमको ही नहीं, हमारे साथ के जो लोग हैं उनको भी जाना है। तो ये ब्रह्म ज्ञान जब जैसे जैसे मिल रहा है आपको, आपको ये समझ आ रही है। समझ जैसे ही आती है तो आपको लगता है कि अब मैं उतना वो जुड़ाव नहीं महसूस होता। आप इजीली, आप अब चीजों का बुरा नहीं मानते, आप छोड़ देते हैं। इट्स ओके, किसी ने बोल भी दिया है तो सुनो और निकाल दो, चुप रहो। कई बार आप पहले शुरू शुरू में क्या करते होगे, किसी ने बोला नहीं और तपाक से वापस उसको आंसर बैक कर दिया। लेकिन जैसे अभी आपको किसी ने बोला, आपने सुना, और आपने सिर्फ समझा उसको कि क्या बोला, फिर आपने उस पर रिस्पॉन्ड किया। कुछ दिनों के बाद थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने सुना, आपको समझ में आया, अब आपने सोचा व्हाई टू इवन रिस्पॉन्ड, चुप रहते हैं, साइलेंस, जरूरत ही नहीं है, इग्नोर, कुछ नहीं बोलना है। मतलब आपने किसी भी प्रकार की कोई मैनिपुलेशन वाली काम किया ही नहीं, रिस्पॉन्ड भी नहीं किया आपने। तो अब आपकी ऊर्जा उसमें भी बदलाव आ गया, सोच समझ में भी बदलाव आ गया। तो ऐसा जब होता है मास्टर्स, तो आपका जो ये शरीर का प्रकाश है, आपके शरीर से प्रकाश निकलता है, आपके बातों से प्रकाश निकलता है। आपका दिमाग जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेडिएट करता है, आपका हार्ट मैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करता है। जब दोनों दिल, दिल और दिमाग जब दोनों साथ में काम करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करते हैं। ठीक है। और जब हम रेडिएट करते हैं तो 8 फीट से भी ज्यादा आप कर सकते हैं। और आपकी ऊर्जा इतनी हो कि वो दूर दूर तक जा रही है, आपकी जरूरत ही नहीं, आप एक जगह बैठे हैं और पूरे वर्ल्ड को आप, वर्ल्ड से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वो ऊर्जा है। यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू आर सिटिंग वेयर यू वांट टू, और आप वहां से अपना सारा काम कर रहे हैं। तो ये हुई आपकी खुद की हल्की ऊर्जा। लेकिन हल्की कैसी? उस हल्की ऊर्जा में दम है। वो भारी ऊर्जा जो काम नहीं कर पा रही है, जो डेंस एनर्जी नहीं कर पा रही है, जो सॉलिड स्टेट ऑफ बॉडी मिलकर वो काम नहीं कर पा रही है, वो आपकी हल्की ऊर्जा ने, आपके हाइयर वाइब्रेशन ने, हाइयर फ्रीक्वेंसी ने वो काम कर दिया, और वो दूर दूर तक रेडिएट हो रही है। और केवल सिर्फ इस पृथ्वी तक ही नहीं, एस्ट्रल लेवल तक, स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक सबको हिला दिया। क्यों? क्योंकि आपके काम ने, आपके बातों ने, आपके तरीके ने, आपकी सच्चाई ने सबका मन मोह लिया। तो ये है आपकी खुद की ऊर्जा होनी चाहिए, यही है आपकी खुद की लाइट।
और जो आपके साथ हमेशा रहती है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते हैं, आपकी लाइट ये और हल्की और प्योर होने लगती है, और वो गोल्डन होने लगती है, सत्य की ऊर्जा जिसे हम कहते हैं। तो बोलते हैं ना कि हमारे पास तीन तरह के गुण हैं, रजस, तमस और सत्य। राइट। यानी कि तमस, रजस और कुछ तो बजा मेरे घर में। 1 सेकेंड वास्तु मुझे नहीं पता, बट एनी हाउ, जिसको जो बोलना है बोले। जो सुन रहा है किसी ने बोला होगा, कुछ तो इंस्ट्रूमेंट चल रहा होगा। एनी हाउ, सो मास्टर्स, मेरे अलावा कोई नहीं है घर में, जस्ट लेटिंग यू नो, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि क्या बजा मेरे घर में। एनी हाउ, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग मास्टर, कि जैसे जैसे आपको आपकी ऊर्जा हल्की होने लगती है, वैसे वैसे आपको वो जो चीज चाहिए, जो चीज आपको आपकी इच्छा में आया भी, मतलब यू नो आपने अभी इसको परिणित भी नहीं किया, लिखा भी नहीं, लेकिन तुरंत आपके वो हल्का सा आपकी सोच में आया, और वो तुरंत कब आके आपके सामने आ जाएगा, कोई लेकर ही आ जाएगा चीज को, आपको खुद ही आके गिफ्ट दे देगा। यानी कि आपको चाहिए था, आप सोच रहे थे, लेकिन सामने से चलकर आ गया। आपको चाहिए था, आपको लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो, वो कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा में वो बात है, आपके प्रकाश में वो बात है, और आपका प्रकाश दूर दूर तक जा रहा है। अब आपके पास आप क्या हो गए, आप अनलिमिटेड हो गए, अनस्टॉपेबल हो गए। और अब आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ बैठकर सिर्फ मजे देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, आपको जो चाहिए आपके पास आ जाएगा, जो हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है। यानी कि आपके अंदर जो दिव्य शक्ति है, वो अब हर आवरण उसके तरफ से दूर हो गया है, और अब आप वो हो गए हैं जो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि दिव्य हो गए हैं। और वो दिव्यता आप में है, लेकिन क्या हमने कोशिश की है? केवल बोलने से ही नहीं, रहन सहन, खान पान, धीरे धीरे टाइम लगेगा। जैसे बोलते हैं ना कि ताजमहल और रोम एक दिन में नहीं बने, आप भी एक दिन में नहीं बने। उसने भी समय लिया, उसका भी बीज बोया गया था, उसकी सोच आई थी, उसकी बीज बोया गया था, या आपने सोचा होगा कि मुझे आना है और इस तरह के माँ बाप चुनने हैं। तो हम अपने माओ को बहुत धन्यवाद देते हैं, और हमेशा देना भी चाहिए कि वो हमारे लिए एक पोर्टल ही नहीं, हम सबको उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, और इतना बड़ा किया। मास्टर्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब अपने आप को जाने पहचाने कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश आपका हमेशा आपके साथ रहेगा। जब सारे आवरण दूर हो जाएंगे, तो ये दिव्यता बाहर झलकने लगेगी, और दूर दूर तक सबको प्रकाशित करने लगेगी। केवल आपको ही नहीं, आपके परिवार को, हर किसी को। शुरू में तकलीफ होगी, डिफिकल्टी आएगी, शुरू में बहुत सारी चीजें होंगी, और आपको लगेगा मैं तो सिर्फ अध्यात्म के रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन ये अध्यात्म के रास्ते पर मुझे इतनी सारी तकलीफें क्यों हो रही हैं? ये अध्यात्म के रास्ते पर तकलीफें इसलिए हो रही है कि आपका सोल प्लान है, और आप और आपके परिवार और आपका पूरा लीनियज, आपका पूरा जो कुनबा है, उसको भी साफ करने आए हैं। तो केवल दिव्यता आप तक ही सीमित नहीं है, ये प्रकाश वर्ल्ड आपके साथ कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। तो ये आपकी ऊर्जा और आपकी आपका प्रकाश, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज को समझना, कि ये मेरे लिए क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। ये कर सकती है कुछ, इसलिए आपको ये काम करना है, इसलिए मत करें। लेकिन आप दिव्य हो जाए, आप खुद में दिव्य दिव्य एनर्जी को आप लेकर रहते हैं, यानी कि दिव्य एनर्जी आपके भीतर रहती है, आप हैं वो दिव्य, लेकिन आप अपनी दिव्यता भूल गए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इसको शेड करते हैं ना, अपनी नकारात्मकता को, सारे मास्क को, तो हमारा जो डीएनए है, हमारा जो शरीर का जो डीएनए है, उसमें भी बदलाव आना शुरू होता है। हम एक्चुअली 12 स्ट्रैंड्स के थे, 12 स्ट्रैंड्स के डीएनए थे, और वो अब धीरे धीरे जो हम चीजें भूलते चले गए हैं, हम 2 स्ट्रैंड्स में आ गए हैं। जैसे जैसे आप और बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपका प्रकाश बढ़ता है, आपकी सोच समझ बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है, समझ बढ़ती है, आप धीरे धीरे चीजों को छोड़ देते हैं। आपके अंदर एक दिव्यता, ऐसी दिव्यता कि आप और हल्का प्रकाशित होने लगते हैं। तो आपके जो डीएनए है उसमें भी बदलाव आना शुरू होता है, फिजिकल बॉडी में। और आपकी धीरे धीरे जो बॉडी है, डीएनए लेवल तक वो 2 स्ट्रैंड से 12 स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो रही है धीरे धीरे। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये उन लोगों को समझ में आएगा जो लोग बिल्कुल अपनी शरीर ही नहीं, अपने दिमाग के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ बैठकर, एक जगह बैठकर ही सारी चीजों को, मतलब जैसे होता है ना कि आपने आप हमने सब ऐसे बैठे हैं, और वो मूवीज में दिखाते हैं ना, रोबोटिक मूवीज में दिखाते हैं
उसने ऐसे किया, ये किया, फिर ऐसे किया, स्क्रीन पे ये टैप टैप कर दिया, बस वही बैठे बैठे सब कुछ उसके सामने आ गया। लेकिन ये एक्चुअल में ना, ऐसे आप सिर्फ बिना सोचे समझे भी आपकी खुद की जो अच्छी सोच समझ है, आप दूसरों के प्रति भी अगर आप सच अच्छा सोच रखते हैं, तो वो डेफिनेटली काम आती है, पूरे जगत के लिए काम आती है, पूरे वर्ल्ड के लिए काम आती है। तो आप अपनी ऊर्जा से क्या क्या नहीं कर सकते। इस जगत को आप सकारात्मक जगत बना सकते हैं। अभी कुछ समय पहले हमने मदर अर्थ को भी मेमोरी, उन उसको भी अपनी मेमोरी याद करने के लिए हमने एक मेडिटेशन किया था। अगर आप सबको याद होगा, बहुत पहले, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा, मगर मैंने करवाया है। और उसमें हमने अपनी एनर्जीज को हमने डाला और कोशिश किया कि वो उस पोर्टल के साथ साथ मदर अर्थ को भी हम रिवाइव करें, रिजुवनेट करें, और उसको भी वो जो पुरानी बातें वो भूल गई है मदर अर्थ, वो भी याद दिलाएं। क्योंकि जिस तरह से जब हम ऐसा करेंगे, तो केवल हमारी ही नहीं, मदर अर्थ की भी ऊर्जा रेजुवनेट होगी, और साथ ही साथ हम उसको रिन्यू कर पाएंगे, उसकी मेमोरी को। और वो जिस तरह से ग्रो करती है, जिस तरह से एलिवेट करती है एवोल्यूशन के तहत पर, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। केवल आप ही नहीं, आपका पूरा जगत, आपके साथ के सारे लोग, सारे प्राणी। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। और ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है, मगर आई होप आज का जो हमने ये सज्जन सांगत्य बोल सकते हैं, या आप मेरी बात सुन रहे थे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मगर मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप अपने प्रकाश पर ध्यान देने से पहले पहले अपने बातों पर ध्यान दें, कि मेरा ध्यान मेरी बातों पर अच्छे से रहे, और मुझे क्या करना है, अपने शब्दों का चयन क्या करना है, मुझे शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है। कई बार हम हंसी मजाक में बहुत कुछ बोल देते हैं, तो अपने गलती से भी अपने आप के लिए कुछ भी नकारात्मक मत निकालिए। अपने लिए तो नहीं, किसी और के लिए भी नहीं, क्योंकि जब हम किसी और के लिए भी निकालते हैं, वो भी हमको वापस मिलता है मास्टर्स, 1000 गुना। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सुनने के लिए। और अब हम ध्यान में जा सकते हैं। 5 मिनट मैं हैंड रेज ले सकती हूँ, उसके बाद हम सीधे ध्यान में जाएंगे मास्टर्स। यस सप्ता आंटी, नमस्कार। क्यों, नमस्ते सबको, आत्म वंदन, बहुत बहुत प्यार। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ये चीजें सब एक अलग टॉपिक था एक्चुअली ये, जो हम जानते तो हैं पर मानते मानते हैं। नहीं है। यस, है ना? बहुत सही बोला आपने, बिल्कुल। हाँ। इसीलिए मैंने कहीं कहा। भी जाते हैं तो ऊर्जा का फर्क पड़ता है। आप कहीं जाएंगे ऐसी जगह पे तो आपको डर लगेगा, अंदर से कुछ हो रहा है ना? और कुछ लोगों के साथ रहने से भी, जैसे मैं कई बार जाती हूँ, कहीं बाहर गई, दो तीन लोग, दो फ्रेंड्स बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, गाली 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 के बिना, आई नो। मतलब हर शब्द में है उनके। तो मैं उनको टोक देती हूँ, भैया ये क्या बोल रही हो, जरा ये तो लिहाज कर लो कि कोई तुम्हें सुन रहा है, कोई तुमसे बड़ी उम्र का कोई बैठा हुआ है यहाँ पे, तो तुम ये जो गालियां बोल रहे हो इसके साथ तुम्हें पता नहीं है तुम अपना कितना नुकसान कर रहे हो, है ना? तो वो ऊर्जा को आप दिख दूषित नहीं रही करते हैं, हैं, ये आपको भी पता है ना, आप पोल्यूशन है दिख एक नहीं तरह रही है, से। जस्ट लेटिंग यू नो। ये भी एक पोल्यूशन है एक तरह से। हम हाँ। पोल्यूशन कहते हैं, गाड़ियों का धुआं निकलता है, एनवायरनमेंट को हम खराब कर रहे हैं। शब्दों से भी हम एनवायरनमेंट को खराब करते हैं। अच्छा, एक और दिस इज चीज वेरी इससे। इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग दिस, थैंक यू एंड सो मच। वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। और एक और चीज इसी से मुझे एक और चीज का जो बोलना भी था, लेकिन अच्छा हुआ कि अभी तृप्ता आंटी ने बोला, तो मैं बोल रही हूँ। मास्टर्स, चूज योर बैटल्स वाइजली। अपनी लड़ाइयाँ चूज करो कि किन से लड़ाई करनी है या नहीं करनी है। मतलब लड़ाई करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरा मतलब ये है, इसको शब्दों को लिटरल मीनिंग पर मत जाइए अभी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमें किससे वार्तालाप करना है या नहीं करना, वो भी चयन करना पड़ेगा। जब हम किसी से जिसकी ऊर्जा ऑलरेडी लोअर वाइब्रेशनल है, जब हम उससे बात करने जाते हैं, तो क्या होता है, उसकी भी वाइब्रेशन हमें हिट करती है, हमारी एनर्जी को कम करती है। हमारे अंदर जो प्रकाश है वो डेफिनेटली दूर दूर तक रेडिएट हो रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, ये पर हम एनर्जी ट्रांसमिट करेगा। 1 मिनट, मैं जो बता रही हूँ कि हम उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, और हम ये सोच के जाते हैं कि हाँ हमको ऐसा बोलना है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज बोल रही हूँ। आपके अंदर अगर ये प्रेम और प्रकाश की ऊर्जा है ना, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको कुछ बोलने की भी। ऑटोमेटिकली वो वहीं चुप शांत हो जाएगा। किसी के, जैसे बोलते हैं ना, कि एक कदम जो है, और कदमों की जो आहट है, एक पैर रखा आपने ऐसी जगह, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, मैं इस किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं,
लेकिन आपके जाने से, जैसे आप एक कदम रखते हैं जिस जगह पे आप जा रहे हैं, वो जगह साफ हो जाती है। आपके जाने से वो जगह तुरंत शांत हो जाती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बोल रही है किस तरह की, प्रेम की, शांति की, प्रकाश की। तो जहां पर आपकी ऊर्जा अगर इस प्रकार है, तो जहां पर आपने जैसे ही कदम रखा, आपको किसी से मुंह से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी ऊर्जा ने ही सब कुछ बोल दिया, और ये होता है मास्टर्स, इसको मानिए। मैं आपको बता रही हूँ, एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रही हूँ। मैं आपके मेरा भी जाने से। कहना मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि वी शुड नॉट अलाउ कि भाई हम जहाँ पे हैं आसपास में अगर ऐसी चीजें होती हैं तो हमें बंद करना पड़ेगा ना उसको। कहीं ना कहीं तो हम, एक बार हो गई, दो बार हो गई, अगर कंटिन्यूअसली अगर आपको कोई हिट कर रहा है तो आपकी ऊर्जा तो उससे हिट होती है ना। नहीं, अब मेरी बात होती है। सुनिए। देखिए, सुनिए हाँ। सुनिए सुनिए। दैट इज व्हाट मैं भी आप लोग को क्या बताया था प्रकाश का, कि जब हम पहले लेवल पे क्या रहते हैं, हमको लगता है कि हम जाएं और उसको जाके बोलें। दूसरे लेवल पे हम क्या कर रहे होते हैं, हमें लगता है हम रिस्पॉन्ड करें। मे बी एट दिस टाइम आप अभी उस सेकंड लेवल पे थे, रिस्पॉन्ड किया आपने जाके, बट कहीं ना कहीं वो रिएक्शन आया आपका कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। रिएक्ट किया आपने, क्योंकि आपकी एनर्जी में आपको तकलीफ महसूस हो रही थी। लेकिन अब आपको क्या करना है, ना रिएक्ट करो ना रिस्पॉन्ड करो, इग्नोर करो, साइलेंस। क्योंकि ये बैटल आपकी लड़ने की नहीं है। आपको जाके आप बोल रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है। आपको वहां से हट जाना है, आपको वहां पे नहीं रहना है। नहीं हट सकते, ठीक है, आपने बोला, लेकिन क्यों बोला। जरूरत ही नहीं है बोलने की, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों को आप जैसे बोलते हैं ना, कीचड़ में कूदोगे तो खुद भी कीचड़ के समान हो जाओगे। जरूरत ही नहीं है। हो सकता है अभी आप मेरे बात से वाकिफ ना हो, लेकिन जस्ट बता रही हूँ। सब सबने करा होगा ये काम, ऐसा नहीं कि नहीं करा होगा, कि भाई मत करो, ये चीज सही नहीं है। लेकिन हमें उस चीज को ना रिएक्ट करना है, ना रिस्पॉन्ड करना है। हमको साइलेंस, शांति, कुछ नहीं, क्योंकि उसका समय नहीं आया बदलने का। वो नहीं बदलेगा आपके बोलने के। आज आप बोल रहे हो लिहाज करो, वो वहां चुप हो जाएगा थोड़ी देर के लिए मे बी, और या फिर आपसे लड़ने लगेगा। वो दो ही चीज हो सकती है। और होता है कई बार, ऐसा भी होता है, कई लोग बिल्कुल एकदम गुस्सा हो जाते हैं अगर आपने इतना सा भी कुछ बोल दिया, तो देखो कैसे बुरा मान जाते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं। सो एनीवे, शायद उनको हमारी बात तो समझ भी आ जाए, ये भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए आएगा वो, आप उसको समझ नहीं पाओगे ना। वही चीज बोल रही हूँ, बट एनीवे। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस उर्मिला आंटी, नमस्कार। नमस्कार। मैं तो दो शब्दों में कहूंगी कि आज का जो आपने स्वाध्याय किया वो सुंदर है, और उसका एक ही हम बोल सकते हैं, जैसे एक दीपक है और उसका प्रकाश जब पूरा घर में होता है तो पूरा घर प्रकाशित होता है। उसी तरह जो स्टार वर्ड से आपके जैसे जो स्टार्स आते हैं, बहुत सारे ज्ञान लेके वो हमें बताते हैं, और हम भी जहाँ फंसे हुए हैं दलदल में, जैसे कीचड़ में कमल, हम फिर ऊपर आकर अपना ज्ञान पाकर हम भी अपना जीवन में सुधार ला सकते हैं। बस इतना ही मैं कहूँ। धन्यवाद। देखिए, सभी हम सब दलदल में पड़े हुए थे। हम सबको आया एक जैसे बोलते हैं ना, एक हीरा आया और उसने हमको तराशना शुरू कर दिया। या ऐसा कहें कि एक मास्टर आया, उसने हम सबको तराशना शुरू कर दिया। ऐसा बोल सकते हैं कि हम सब पक गए थे, बस आम के पेड़ पे लगे हुए थे। वो आम जैसे ही गिरना शुरू हुआ, तो सर ने पकड़ना शुरू कर दिया, पत्री सर ने पकड़ा। और जैसे ही उनकी नजर एक स्टूडेंट पे पड़ी, जैसे बोलते हैं ना, जब स्टूडेंट रेडी हो जाता है तब मास्टर अपीयर हो जाता है। तो जैसे ही कोई एक आम तैयार हो गया, पत्री सर ने बोला लपक के पकड़ लो, और लपक के पकड़ लिया पत्री सर ने। तो मैंने यही क्वेश्चन किया था साई कुमार सर से कि वाई मी, मेरे को क्यों। तो सर ने मुझे यही एग्जाम्पल दिया था कि वो आम पक गया था, बस सर ने पकड़ लिया और कुछ नहीं। एक्चुअली सर ने यही कहा था मुझे। तो मैं आप सबको ये इसलिए बता रही हूँ कि हम सब ऐसे ही आम हैं मास्टर्स, कुछ कच्चे कुछ पक्के, कुछ बहुत फल बहुत मीठे कुछ खट्टे, मगर धीरे धीरे हम सब आम हैं। हम सबकी जर्नी वो उसको पकना ही है, पकना ही है। हम बुढ़ापे में ही क्यों पके, हम पहले क्यों ना पक जाए, हम पहले क्यों ना मीठे हो जाए। राइट। तो कई बार हम सबको लगता है, अरे हम बहुत बहुत देर हो गई, हमको बहुत देर कर दी, हम इस उम्र में आकर हम इसमें आए हैं। मैं तो ये सोचती हूँ, तो मैं अच्छा देखने के लिए बोल रही हूँ, मैं अच्छा ये देख रही हूँ, कम से कम खुशी की बात है, आ तो गए, देर सवेर से ही, लेकिन आ तो गए।
तो यही बात होनी चाहिए कि आपकी नजर कहाँ जाती है, आपकी नजर किस पे उठती है, किस तरह उठती है, क्या चीज देखती है। अच्छा बुरा दोनों देख सकती हैं आपकी आंखें, क्योंकि उसको उसका काम है देखना। वो फ्री है, यू आर नॉट द डूअर। आपकी आंखें सिर्फ देख रही हैं। सोचना आपका दिमाग सोच रहा है कि अच्छा है या बुरा है, उसमें भी आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है? ठीक है, दिखा, खराब दिखा, एक बच्चा है, वो कंटिन्यूअसली शैतानी कर रहा है, यहाँ वहां कर रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। क्या टीचर ने उसको बोला बैठ जाओ, कितनी बार कहा है तुमको, चुपचाप रहो, शांत रहो? ऐसे करते ना कई लोग। लेकिन अगर वही टीचर सिर्फ ये करे कि बेटा आज तेरे को चल मैं बताता हूँ, एक काम देता हूँ, तू ये करेगा, स्टैक करेगा पेपर्स, उसको तो कुछ करना है, करना शुरू कर दिया बच्चे ने। मतलब आपने क्या किया, उसकी उस एनर्जी को आपने ट्रांसमिट करके उसको सकारात्मक तरीके से उसको बताया कि तू ये कर ले, चल आ, तू मेरे साथ ये मदद करेगा। अब वो जितना जैसे होता ना हुड़दंग मचा रहा था, वो शांत होकर आपके साथ आपके कदम पे चल रहा है। एनर्जी मतलब क्या हो रहा है मास्टर्स, जैसे बोलते हैं ना एक बॉल है, टन 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 उचक रही है, टम टम ठम, जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं वो, टपक खाती है, टिपक खाती है बॉल ना, टिपका देते तो हम ऐसे जंप करती है, राइट? तो जब वो जंप कर रही है बॉल, तो बॉल में क्या है, एनर्जी है। वो बच्चा भी एनर्जी के जैसे ही जंप कर रहा है, बॉल के जैसे जंप जंप जंप, उसको तो जंप करने को चाहिए, वो जंप कर रहा है। अब आपने क्या किया, उसकी एनर्जी को आपने इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, उसके लिए। अब आप अपने लिए इस्तेमाल मत करो उस एनर्जी को, उसके लिए ही उसको बताओ कि बेटा तू उस गेंद की भांति टपक रहा है जिसमें बहुत ऊर्जा है, यानी कि उस बच्चे में बहुत ऊर्जा है जो बहुत हुड़दंग मचा रहा है। उसको सही रास्ता नहीं मिला, सही रास्ता दिखाना जरूरी है। ऐसे ही चाहे छोटे हो बड़े हो, हम सब भी कई बार, हम भी, अब जैसे हमारे घर में खासकर पुरुष होते हैं, दिमाग गर्म करके बैठ जाते हैं। क्यों गर्म करते हैं? किसी दिन ऐसा आता है, चिल्ला रहे होते, चीख रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, या कोई महिला है वो चीख रही होती, चिल्ला रही, या मेरी जैसी है ना, मैं भी अपने पति पे कभी कभी चिल्लाती, तो पति बोलता है आओ तुम्हें खाना दे तुम्हें खाना दे, तुम्हें खाना खिलाए। तो जब हम किसी को खाना पानी दाना पानी दे देते हैं, वो क्या करता है, उसका पेट खाली था और पेट खाली आवाज कर रहा है, तो पेट में जब खाना भर जाता है दिमाग शांत हो जाता है। तो बेटर टू सी गुड थिंग्स एंड यूजिंग योर माइंड, कि हम अच्छा दिमाग इस्तेमाल करें, अच्छे स्वरूप में हम देखें कि कोई बाहर से आया, पहले उसको शांत बैठने दे और देखें कि उसको क्या चाहिए। जब उसकी वो इच्छा पूर्ति कर देते हैं ना, वो शांत हो जाता है। इंसान को दाना पानी खाना पीना सोना, ये चीजें हैं जो उसकी जरूरत की होती है, जो बेसिक नीड। वो बेसिक नीड जब इंसान की पूरी हो जाती है, वो शांत हो जाता है। वैसे ही हमारी आत्मा की नीड क्या है, हमारी आत्मा की नीड, उसको शांति चाहिए, उसको ध्यान चाहिए, उसको वो एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? जब हम ध्यान करेंगे। जब हम ध्यान कर रहे हैं या हम अच्छी जगह चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नेचर में जा रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं, तो हमारी ऊर्जा में बदलाव आएगा। ये दिखता नहीं है लेकिन आता है। लेकिन उसको कंटिन्यू रखना है, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। और जब हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो हम एक दिन हमने करा, 2 दिन करा, एक हफ्ता किया, एक महीना किया, 2 महीना किया, उसके बाद बोलते हैं, यार आज तो मैंने बहुत कर लिया, चलो बहुत समय से कर रहा हूँ, आज मैं नहीं करता, आज तो मैं ये करके आता हूँ, चल आज तो पी पा के भी आते हैं, ये भी करते हैं। तो क्या होता है, जितना करा था, और बोलते हैं, आज तो लड़ाई भी करके आते हैं, चल आज मैं किसी से लड़कर भी आता हूँ। तो हो गया, जितना पकाया था आपने उतना सारा नष्ट कर दिया आपने। इसीलिए चूज योर बैटल्स वाइजली। अपनी ऊर्जा अपने हाथ में, अपनी वाइब्रेशन अपनी हाथ में मास्टर्स। और ये धीरे धीरे ही समझ में आता है, एकदम से नहीं समझ में आता है। सो थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आज का हम ध्यान शुरू करते हैं मास्टर्स। सो चलिए अपने अपनी पोजीशंस ले लें और आलती पालती मार के बैठ जाए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे सुनने के लिए। आई होप आप सबको आज का जो स्वाध्याय है, हमने जो करा, एक जो ये बातें करी हमने, वो इसको ध्यान में रखेंगे कि अपनी चीजों पर ध्यान दें, है ना? सो मास्टर्स चलिए अब हम सब आलती पालती मारकर बैठे, हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे। पाँव को आप इस प्रकार क्रॉस कर सकते हैं अगर आप पालथी मारकर बैठ रहे हैं जमीन पर या सोफा पर। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो पाँव जमीन से टच होने दें, उसको आप इस प्रकार रख सकते हैं, क्रिस क्रॉस करके एंकल्स को। उंगलियों में को आपको केवल इस प्रकार बंद करनी है।
हमारे हाथ और पाँव 10-10% ऊर्जा छोड़ते हैं मास्टर्स। 10% हाथ और 10% पाँव। जब हम इसको क्रॉस करते हैं और बंद करते हैं हाथों को, पाँव को, तो 10-10% बच जाते हैं, यानी कि 20%। आंखों से 80% ऊर्जा हम रिलीज करते हैं। जब हम आंखों को बंद करते हैं तो ये 80% ऊर्जा भी बंद हो जाती है, यानी कि हम टोटल बॉडी में 100% ऊर्जा, हमारी एनर्जी लॉक हो जाती है। आंखें बंद, हाथ बंद, पाँव बंद। तो अब हमने क्या किया, सहस्रार से जो ये ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, ये जब हमारे शरीर में जाती है, हमारे रीढ़ की हड्डी में प्रवेश करती है, हर एक चक्र में जाती है, तो एनर्जी लॉक रहती है, बाहर नहीं निकलती, डिसिपेट नहीं होती। इसलिए अपने भीतर आती हुई हर एक श्वास को आप ग्रहण करें, और ये बोलते हुए इंटेंशन डाल दें कि मैं जो भी ऊर्जा ग्रहण कर रही हूँ वो केवल सकारात्मक, स्वस्थ और सुनहरी ऊर्जा के रूप में ही मेरे भीतर प्रवेश करती है। और जो भी मैं सांसें बाहर छोड़ रही हूँ, छोड़ रहा हूँ, जो भी नकारात्मकता है, ट्रॉमा है, पेन है, दर्द है, अस्वस्थता है, नकारात्मक विचार है, उसे मैं रिलीज करते हुए अपने शरीर से ट्रांसम्यूट कर रही हूँ सुनहरी गोल्डन ऊर्जा में। ये इंटेंशन डाल दें। इंटेंशन डालने से वो काम होते हैं जो आपको चाहिए। तो आपको बाकी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आप ध्यान के साथ, इस समय आप मेरे साथ जुड़े हैं। आपके जीवन में बहुत सारे काम होंगे, खाना बनाना हो सकता है किसी को, हो सकता है किसी को खाना खाना हो, किसी को कुछ कल का काम हो, करना है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आज अभी इस समय, ये समय अगर आपने ध्यान के लिए निकाला है, वो काम आप ही करेंगे, कोई और नहीं करने वाला है। लेकिन ये समय बिना आपके ध्यान के नहीं होने वाला, ना ही आपकी ऊर्जा बढ़ने वाली है। तो अभी ये समय, ना किसी प्रकार का सोच, ना किसी प्रकार की विचार, सिर्फ आज अभी अभी इस समय अपने आप के साथ, अपनी सांसों के साथ बैठना है। सांसों को अंदर करते हुए और धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए, जो इंटेंशन डालने को बोले हैं, जब तक कि बोलोगे नहीं वो चीज होगी नहीं। तो इसलिए बोलो, इंटेंशन डालो और उसको परिणत करो और अपने जीवन में लेकर आओ। तुम जब तक कि बोलोगे नहीं, जो चीजें चल रही हैं वो चलती रहेगी। इसलिए बदलाव के लिए अपने मुंह से शब्द निकालना, अच्छे शब्द निकालना बहुत जरूरी है। तो ये भी बोल सकते हैं, जिस चीज ने मेरे जीवन में तहलका मचा के रखा है या तकलीफ दे के रखी है या कोई भी परेशानी है, जो भी चीजें अपना काम कर चुकी है मेरे लाइफ में, जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है, जो मेरे हाईएस्ट गुड को भी सर्व नहीं करती है, मैं उन सारी चीजों को, ऊर्जाओं को, सोच विचार को अपने जीवन से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, मेरे हर एक ऑर्गन से रिलीज करती हूँ सांसों के द्वारा। ये निकल कर बाहर सुनहरी ऊर्जा में तब्दील हो रही है, सकारात्मकता में तब्दील हो रही है। और मेरी हर एक श्वास जब मैं अंदर खींचती हूँ, अंदर खींचता हूँ, हर एक श्वास मेरे भीतर सकारात्मक, सुनहरी, स्वस्थ ऊर्जा लेकर आती है। और ये प्राण शक्ति मेरे भीतर, मेरे हर एक ऑर्गन को सकारात्मक प्राणों से भर देती है। हर एक श्वास मेरे सहस्त्रार से, मेरे ब्रेन में, मेरे फोरहेड में, मेरे पूरे चेहरे पर जा रही है। मेरे शरीर में एक तेज उत्पन्न हो रहा है। ये तेज एक सकारात्मक तेज है, शुद्ध, दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे हर एक श्वास मेरे भीतर प्रवेश करते हुए मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरे हृदय को सकारात्मक कर रही है। और हर श्वास छोड़ते हुए मेरे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा मुझे और सकारात्मक कर रही है। और हर प्रकार के नकारात्मक सोच विचार मैं बाहर छोड़कर उसे ट्रांसम्यूट कर रही हूँ सुनहरी, सकारात्मक, स्वस्थ ऊर्जा में। हर एक श्वास निर्मलता, कोमलता के साथ मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। अपने आंखों के विजन को भी स्टडी कर लें, अब एक जगह अपने दिव्य दृष्टि पर फोकस कर लें और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाए। अगर आपका दिमाग यहाँ वहां भाग रहा है सोच विचार में, तो अपनी सांसों को धीरे धीरे लेना शुरू कर दें। तो समय लगाते हुए
10 सेकंड लगाते हुए अपनी सांसों को अंदर खींचेंगे। किसी भी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं। और जब आप सांसें बाहर छोड़ें तो आप महसूस करें कि आप समय लगाकर ही सांसें छोड़ रहे हैं। यानी कि आपका कंट्रोल है आपकी सांस लेने में और सांस छोड़ने में। कोशिश करें हर एक क्षण केवल और केवल सांसों के साथ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसें। और कोशिश करना है कि अगर तभी भी दिमाग ना लगे, शांत ना हो पाए और आपका ध्यान नहीं लग रहा हो, तो थोड़ी देर के लिए आप अपने मन में ही ओम का उच्चारण कर सकते हैं, या आप किसी भी मंत्र का उच्चारण थोड़ी देर के लिए, जरूरी नहीं है किसी को बताना, आप मन ही मन बोल सकते हैं। मुंह से आवाज निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हल्के से भी नहीं। इसलिए अपनी श्वास को ग्रहण करें। हर एक श्वास धीरे धीरे ग्रहण करते हुए आंखों को आराम से महसूस करें कि सांसें जब अंदर प्रवेश कर रही हैं आपकी आंखों को कैसा महसूस हो रहा है। और सांस छोड़ते हुए आप पूरी तरह हल्के, रिलैक्स और हल्के होते जा रहे हैं। आपका प्रकाश बढ़ते जा रहा है और सांसें छूटती जा रही हैं जो नकारात्मक है। आप कुछ सांसों के मालिक हैं और कुछ सांसें आप इस जीवन में लेकर आए हैं। कुछ सांसें आप ऑलरेडी जी चुके हैं, कुछ सांसें बाकी हैं जीने के लिए। यानी कि आपका जीवन जब तक की बाकी है ये सांसें चलती रहेंगी, या जब तक कि ये सांसें चल रही है आपका जीवन बाकी है। तो क्यों ना हमें इसे सकारात्मक रूप में जिए। जब ध्यान में इंसान जाता है उसकी सांसें थम जाती हैं, धीरे हो जाती हैं और धीरे धीरे सांस लेता है। तब आप अपनी आयु, अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं। आप अगर 80 ईयर्स तक जीने वाले थे तो अब आप 100 ईयर्स तक जिएंगे। और अगर आप निरंतर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये उम्र बढ़ भी सकती है। तो इसलिए अपनी हर एक श्वास को धीरे धीरे ग्रहण करें और धीरे धीरे ही सांसों को छोड़ेंगे मास्टर्स। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप। और जो मंत्र कर रहे हैं वो भी अब छोड़कर धीरे धीरे ध्यान की तरफ आगे बढ़े। अपनी आंखों को बंद रहने दें और हर एक क्षण गहरे श्वासों के साथ गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपका शरीर पूरी तरह सांसों के साथ जुड़ जाए, शरीर का हर एक भाग रिलैक्स होता जाए। हर एक क्षण आपकी सांसें आपके शरीर को रिलैक्स कर रही है। आपका पूरा चेहरा, आपका सहस्त्रार रिलैक्स होकर आपकी गर्दन, गले, आपकी गट को रिलैक्स कर रहा है। आप अपने सांसों के साथ अपने कंधों को, हाथों को, उंगलियों तक अपनी सांसों की ऊर्जा को महसूस करिए और अपने शरीर को रिलैक्स करिए।
आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी छाती, आपकी लंग्स, और आपके धड़ में आपके पेट और पेट से जुड़े हुए जननेंद्रियां, मल निष्कासन तंत्र तक आपकी सांसें प्रवेश कर रही हैं। अब धीरे धीरे हम सब अपने कमर से नीचे के भागों को भी रिलैक्स करेंगे। हिप्स, जंघाएं, घुटने, पाँव की पिंडलियां, पाँव के तलवे, पाँव की उंगलियां, सब जगह हमारी सांसें प्रवेश कर रही है। हर एक श्वास और गहराई में लेकर जाती हुई हम सबको, ये ध्यान की गहराइयां हैं। इन ध्यान की गहराइयों को महसूस करें और धीरे धीरे और रिलैक्स होते जाएं। अब अपने चारों तरफ हम सब एक सुरक्षा घेरा बनाए मास्टर्स। अपनी मन की आंखों से अपने चारों तरफ एक सफेद प्रकाश का बबल निर्मित होता हुआ देखें। अपनी लंबी गहरी सांसों को सबसे पहले अपने भीतर खींचे और सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि ये सांसें आपके चारों तरफ एक सफेद प्रकाश का बबल बना रही है, सुरक्षा घेरा बना रही है। और आप इस सुरक्षा घेरे के भीतर, इस बबल के भीतर आप बीच में बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं, पूरी तरह सुरक्षित। और केवल वही मास्टर्स, वही दिव्य आत्माएं, वही दिव्य शक्तियां आपके साथ जुड़ सकती हैं जो सकारात्मक है, मोस्ट हाई से जुड़ी हुई है। अब अपनी लंबी गहरी सांसों के साथ हर एक श्वास को अपने भीतर आने के लिए अनुमति दें। और धीरे धीरे जब आप सांसें छोड़ें, मदर अर्थ के साथ आपकी ऊर्जाएं जुड़ रही हैं, जड़ों के रूप में, जो आपके शरीर के नीचे जहां पर भी आप बैठे हैं, वहां से आपकी जड़ें निकलकर मदर अर्थ के साथ जुड़ रही हैं। इसे महसूस करिए और एक होते जाइए मास्टर्स।
हर एक क्षण केवल और केवल सांसों के साथ अब आगे बढ़ेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ निर्मल कोमल सांसें। अब अपना ध्यान शरीर की तरफ से हटा लें और अपना पूरा ध्यान अपनी दिव्य दृष्टि की तरफ रखें, या हृदय। तो पूरी तरह निश्चिंत होकर शरीर को स्थिर करें, मन को स्थिर करें, अपनी आंखों के विजन को स्थिर करें दिव्य दृष्टि पर, और सांसों के साथ आगे बढ़ेंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ गहरी लंबी सांसें। हर एक क्षण केवल और केवल सांसों के साथ। हर एक क्षण केवल और केवल सांसों के साथ। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ गहरी लंबी सांसें और एक स्थिर मन, स्थिर शरीर के साथ अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करें। चारों तरफ की आवाज को भी अब जाने दें। केवल अपने भीतर और भीतर प्रवेश करना शुरू करें। हर एक क्षण शांति, समृद्धि, अपनत्व, एकत्व, और इसी को हम सबको महसूस करना है। और धीरे धीरे और शांत होते जाना है। हर एक क्षण शांति के साथ।
हर एक क्षण शांति के साथ, ना कोई सोच, ना कोई विचार, शरीर की स्थिर शक्तियों के साथ, स्थिरता के साथ गहरे ध्यान में प्रवेश करेंगे और गहरे में उतरते जाए मास्टर्स। Hello, my name is
धीरे धीरे मास्टर्स हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें। अपने मास्टर्स को प्रणाम करें, धन्यवाद दें। एक दूसरे का आभार प्रकट करें। और धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं में आने के लिए अपने शरीर की तरफ ध्यान डालना शुरू करें। मानसिक सूक्ष्म तरीके से जहां कहीं पर भी हो, धीरे धीरे अपने आप को महसूस करेंगे। हाथों को अनक्लास्प करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। अब धीरे धीरे हाथों को, अपनी हथेलियों को आप 5 सेकंड के लिए अपने आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे जब भी आप सब रेडी हो, अपने हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे और ध्यान से बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक एवरीवन। थैंक यू मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सबका। किसी को अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो हाथ रेस कर ले मास्टर्स। और ऐसा ना सोचे कि मैंने बहुत कम ध्यान कराया है, सिर्फ म्यूजिक का कम ध्यान हुआ है। मेरे शब्दों से जो ध्यान चल ही रहा था, सो पूरा हमने एटलीस्ट 40 मिनट्स तो ध्यान किया ही है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। और कोशिश और करेंगे कि पहले हैंड रेज लेने के बजाय लास्ट में ले, जिससे कि ध्यान और ज्यादा हो हमारा। तो इतने ध्यान से तो कुछ होता नहीं है ना? आप सबको भी लग रहा होगा। सो एनी हाउ मास्टर्स, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के साथ मास्टर्स। ओके, अगर कोई हैंड रेज है तो, यानी कि कोई क्वेश्चन है तो हम मैं ले सकती हूँ, अदरवाइज फिर सेशन एंड करें। मैं 1 मिनट देती हूँ, एकदम से नहीं। थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू, आभार। आंचल जी का भी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है? और तब तक के लिए आप सब अपना अपना ध्यान करते रहें, कराते रहें, जहाँ पे भी जुड़े हैं सबको जोड़ते रहें। और साथ ही साथ हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, सबके साथ ध्यान करें, समूह में सामूहिक चेतना के साथ, अपने आप के साथ ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहें। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। सी यू टुमारो।